तो तुम देख सकते हो मेरे पास आ चुकी है ये ईवीएम की पावर बैंक। तुम देख सकते हो इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। अगर मैं तुम्हें इसे दिखाऊँ तो ये है ईवीएम की पावर बैंक। पीछे से कुछ ऐसे दिखती है। अगर मैं इसका फ्रंट वाला जो कवर का जो पेज है अगर वो तुम्हें मैं दिखाऊँ तो इसके ऊपर नाम है उसका ईवीएम करके, और इंचार्ज 100 बोल रहा हूँ भाई, 10,000 mAh की जो पावर बैंक है। और ईवीएम का जो यहाँ पे कुछ पॉइंट नंबर कुछ लिखा है यहाँ पे, ट्रू कैपेसिटी यहाँ पे लिखी है, ट्रू कैपेसिटी। और मतलब प्लेन के अंदर भी ये तुम ले जा सकते हो। ये वाली जो पावर बैंक उन्होंने दी है, देखो मेड इन इंडिया। तो देखो मैं तुम्हें सबसे पहले ना इसकी कुछ कहानी सुनाता हूँ। जब मतलब कि मैं ये वाली जो पावर बैंक है, जब मैं ये इस पावर बैंक को जब मैं लेने के लिए गया था, तब मतलब देखो ये मैंने कितने की ली भाई। मैंने ये ऑफलाइन ली है, और अभी पता नहीं भाई मैंने ऑनलाइन इसकी प्राइस नहीं देखी कि मतलब ऑनलाइन कितनी की मिलती है। बट जहाँ से मैंने ऑफलाइन ली ना, मुझे मतलब 1,000 की ये मैंने ली है। मतलब तुम बोल सकते हो 1,000 रुपीज़ की मैंने ये पावर बैंक ली है ऑफलाइन स्टोर से, और वो भी लोकल स्टोर से ली है मतलब। और मैंने अभी तक मतलब ऑनलाइन देखा नहीं है कि भाई इसकी प्राइस क्या चल रही है ऑनलाइन। और मतलब तुम अगर देखो मेरे पास ना दो ऑप्शन थे। अगर मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी अगर इसकी बताऊँ तो मेरे पास ना एक मतलब ब्रांडेड वाला भी ऑप्शन था। अगर मैं उसके अंदर 200 या 300 रुपये एक्स्ट्रा डालता तो मैं वहाँ से ही एक ब्रांडेड पावर बैंक को उठा के ले आता। बट क्योंकि देखो मेरा टेक का चैनल है, तो मैंने सोचा चलो भाई ये एक लोकल ब्रांड या फिर मतलब इंडियन ब्रांड है। और ये मैंने ज़्यादा इसका नाम तो मैंने भाई कहीं सुना भी नहीं था, बस मैंने स्टोर के अंदर देखा कि भाई ये कौन सा ब्रांड है अभी पता नहीं है, तो भाई मैंने इसे ले लिया। और उसके बाद फिर मैं आ चुका हूँ, अभी 2 दिन अभी हो चुके हैं। और मैंने इसे मतलब ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है। मान लो 1-2 घंटे यूज़ किए होगी पावर बैंक को। और ये 2-3 दिन आई थिंक हो चुके हैं ये इस तरीके से। सबसे पहले तुम्हें इसका बैक का ही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ईवीएम पावर बैंक लिखा है, और यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैं तुम्हें पढ़ के दिखा देता हूँ अभी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2 USB आउटपुट, 12 वैट का आउटपुट है, और डुअल इनपुट है, और 1,000 mAh की बैटरी, उसके साथ एलईडी इंडिकेटर और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मतलब इसमें कुछ सेफ्टी का भी एक ये है। और बात करें तो है, और दिखाओ इसके अंदर क्या है तो बेसिकली तुम देख सकते हो इसके अंदर तुम्हें एक मतलब तुम्हें जो भी वहाँ से लेनी है वो तुम ले सकते हो। मैंने तो ये जो माइक्रो यूएसबी टाइप का ये होता है ये मैंने लिया, क्योंकि बिकॉज मेरा फ़ोन पुराना है। और तुम यूएसबी मतलब यूएसबी सी भी उनसे ले सकते हो, और वैसा कुछ है नहीं। और अगर तुम इसे देखोगे तो इसका डिज़ाइन मैं तुम्हें कैसे दिखाऊँ अभी, ये देखो ये इस तरीके से। और यहाँ पे ना ये जो दो है ना, एक ये वाला जो है ये यूएसबी सी वाला है, और ये है जो कि माइक्रो यूएसबी वाला है जो पीने इसके चार्जिंग करते हैं। तो ये दो है मतलब दो इनपुट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये यूएसबी वाला मतलब इससे तुम ये आउटपुट है भाई दो। मतलब मान लो अभी मैं यहाँ पे इसे लगा दूँ, अगर तुम देख ही सकते हो कि ऐसे अगर मैं इसे इसे अबे भाई लग जा। ओके, तो अगर मैं तुम्हें मतलब मैं अगर इसे ऐसे लगाता हूँ तो तुम देख ही सकते हो कि ये इस तरीके से मतलब ये आउटपुट है। और मतलब अगर मैं इस पावर बैंक की बात करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो सबसे पहली बात, जब भी मैं इस पावर बैंक को लेके कॉलेज में गया था, और मेरा एक दोस्त है जिसके पास अभी आईफोन है, और उसके पास वो वाला मतलब आईफोन 11 है आई थिंक। और मतलब जो वो होते ना जो आई थिंक यहाँ पे ना जो उनका आईफोन का जो ये होता है जो उनका, जैसे अभी मैं क्या बोलूँ तुम्हें, जैसे अभी ये वाला जो माइक्रो टाइप जो कि मेरे फ़ोन के अंदर आ जाता है ये, और उसके बाद उसका पीछे ये होता है ना जैसे, और जैसे ही आईफोन के पीछे ना और यूएसबी सी वाला पॉइंट होता है। तो अभी यहाँ पे यूएसबी सी वाला पॉइंट लगाने के लिए ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे यूएसबी सी वाले के लिए आउटपुट नहीं है। तो जब भी मैं यहाँ पे यूएसबी सी वाला कहाँ पे गया, ओके, सो बेसिकली ये यूएसबी सी वाला जो ये है, तो अगर मैं इसके अंदर लगाता हूँ और आईफोन चार्ज करने की ट्राई करता हूँ तो आईफोन चार्ज नहीं होता। तो भाई ये तो पता नहीं भाई क्यों चार्ज नहीं होता। और तुम्हारे पास अगर आईफोन है तो आई थिंक मतलब अगर वो वाला है जिसके पीछे ऐसे यूएसबी सी वाला वो ये होता है, और वो मतलब तुम लगा सकते हो तो चल जाता है भाई। बट अगर वो जो यूएसबी सी वाला पिन से अगर तुम्हें ये करना है इनपुट, मतलब ये तो इनपुट ही देता है, मतलब ये जाता ही है अंदर, मतलब बाहर का नहीं है। और मेरे दोस्त के पास ही ना मतलब एक ब्रांडेड वाला पावर बैंक है जो कि है बोट का। और अगर मैं उसके अगर इनपुट पर भी अगर मतलब ऐसे मान लो ये इनपुट है,
और मान लो कि ये USB-C की जो पिन है, तो अगर मैं ना भाई ये लग जा भाई, अभी ये बहुत ज़्यादा हैंड। ओके, सो अगर मान लो कि अगर मैं इसे ऐसे लगाता हूँ, तो मान लो कि यह USB-C वाला ये है और ये वाला आईफोन का चार्जर है, तो अगर मैं इनपुट में भी लगा के चार्ज करता हूँ तो चार्ज हो जाता है, बट इसके अंदर वैसा नहीं होता, इसके अंदर वो चार्ज नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की, तो मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया कि इसकी बैटरी की जो लाइफ है वो मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, मतलब जल्दी तो हो ही जाती है। और इसके जो अगर मतलब तुम्हारे पास अगर बहुत बड़े फ़ोन है, मतलब अगर मान लो कि तुम्हारे पास अच्छे खासे फ़ोन है जिसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी है, तो ये वाले तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब 10,000 7,000, और मतलब तुम्हारा फ़ोन अगर फास्ट चार्जिंग का है और अगर तुम मतलब फास्ट चार्जिंग के साथ मतलब कंफर्टेबल हो, और अगर तुम इस पावर बैंक को यूज़ करते हो जिसकी मतलब आउटपुट जो कि है 12 वैट का आउटपुट है, तो ये वाली जो पावर बैंक है ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे कभी मत लेना। क्योंकि अगर तुम कंफर्टेबल हो फास्ट चार्जिंग के साथ और अगर तुम्हें स्लो चार्जिंग नहीं चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारा एक तो फ़ोन की बैटरी भी बहुत ज़्यादा है, 7,000 या फिर 8,000 मान लो mAh की तुम्हारी फ़ोन की बैटरी है, तो भाई तुम्हें मतलब ये तो बहुत कम हो गया ना भाई उसके लिए। मेरे फ़ोन की तो 5,000 है, फिर भी भाई मेरे लिए स्लो चार्जिंग जैसा फील होता है। तो मतलब तुम क्या ही करोगे भाई, 12 वैट का आउटपुट है, तो मतलब तुमने 200-300 अगर एक्स्ट्रा डाल लिए तो फिर तुम्हें अच्छी खासी पावर बैंक मिल जाएगी। अगर तुम्हारे पास अच्छा मतलब बोट वगैरह मतलब ब्रांडेड अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो इसे बिल्कुल बाय मत करना। ये जो EVM की पावर बैंक है इसे बिल्कुल बाय मत करना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। देखो ना मेरे पास इसका स्पॉन्सर है ना कुछ है कि भाई मैं इसके बारे में अच्छा बोलूँ या फिर बुरा बोलूँ। तो देखो भाई जो है सो है, मैंने इसे 2-3 दिन यूज़ किया है और मुझे मतलब इतनी इसकी जो बैटरी है ना ये भी मतलब 10,000 mAh की पावर बैंक भी है या फिर नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये 7 या फिर 8 ही हज़ार mAh की पावर बैंक की कैपेसिटी देती है भाई ये पावर बैंक। आई नो इसके अंदर तो मुझे भाई शक है कि इसके अंदर ना कुछ क्ले वगैरह इन्होंने मतलब डाल ही रखा होगा, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। तो अभी तक पता नहीं भाई, खोल के वगैरह देखे नहीं है, 2-3 दिन ही हुए हैं। तो भाई इसका फुल रिव्यू तो भाई 2 महीने के बाद ही मिलेगा। तो अगर तुम 2 महीने रुक सकते हो तो रुक जाओ, या फिर भाई तुम 10-15 दिन के अंदर भाई तुम 200-300 जोड़ के अच्छी खासी पावर बैंक तुम ले सकते हो। अगर तुम देखोगे अभी तो इसकी चार्जिंग नहीं है, देखो ब्लिंकेट कर रहा है, देखो वे ऑन हो जाए, ये देखो। तो मतलब भाई इसकी चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है। अभी वो तुम पे है भाई कि तुम्हें EVM, भाई नाम भी पता नहीं भाई मुझे इसका नाम, EVM ओके। तो भाई बीच बीच में इसका नाम भी भूल जाता हूँ, क्योंकि भाई ये ब्रांड मैंने कभी ना मेरी ज़िंदगी में भाई मुझे कभी इस ब्रांड के बारे में पता नहीं था। जब मैं पावर बैंक लेने के लिए गया तब मैंने देखा कि भाई इस ब्रांड की पावर बैंक है। आई नो कि ये ब्रांड का नाम किसी को पता होगा, तो इस ब्रांड की पावर बैंक मत ही लो अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा ऑप्शन है तो। और बस भाई अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकता कि ये तुम्हें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अभी तो 2 महीने के बाद मैं फिर से इस पावर बैंक के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूँगा, जहाँ पे तुम्हें इसकी पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी क्या तुम्हें ये पावर बैंक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए।